मैं यही चाहता हूँ मेरा भारत सक्षम बने और मेरा भारत सही रहे। मैं भारत के प्रधानमंत्री से यही मांगता हूँ वो जुग जुग जिए, कभी उनका अंत ना हो और हमेशा प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूँ और योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं ही, हमेशा के लिए मैं आजीवन देखना चाहता हूँ। कोई उनको हराने वाला पैदा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी तो पैदा हो गए ना। राहुल गांधी काम करता है, मैं वो बैनाट भाग जाएंगे, वो नहीं रहेंगे यहाँ पे। वो सीट से लड़के चुनाव आए, वहाँ के इलेक्शन खत्म हुआ, रायबरेली नामांकन दर्ज कर दिया है। हम रायबरेली में हैं और रायबरेली का चुनावी माहौल क्या है यहाँ की जनता से ही जानेंगे। आज अमित शाह की रैली है और रैली के दौरान बहुत ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें देखने के लिए, उन्हें जानने के लिए और भाजपा को लाने के लिए। यहाँ पे जितने आपको लोग दिख रहे हैं ये लोग रायबरेली की जनता है और रायबरेली की जनता से ही जानेंगे कि यहाँ से राहुल गांधी का कितना दबदबा है या फिर दिनेश प्रताप सिंह का। जनता है, जनता भली भांति जानती है किसको लाना है और किसको भगाना है। तो चलिए बातचीत करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? अभी तो हम ITI कर रहे हैं। अच्छा जी। क्या माहौल है रायबरेली का? रायबरेली में माहौल एकदम फिट है। फिट है? वायनाड से भागे हैं, अमेठी से भगा दिए गए हैं, रायबरेली से भी भगा दिए जाएंगे। अरे लेकिन कहा जा रहा है कि 4 लाख अब की पार करेंगे राहुल गांधी। 4 लाख कहाँ से पार करेंगे? अरे तभी दिनेश भैया 5 लाख पार करेंगे, 1 लाख से जीतेंगे। अच्छा अभी तो 5 लाख दिनेश भैया पार हैं। अच्छा, आप युवा हैं? जी सर। युवा है, भाजपा कहा जा रहा है रोजगार के लिए तो कुछ की ही नहीं। क्या नहीं क्यों नहीं किया? रोजगार क्यों नहीं किया? अच्छा क्या? वैकेंसी निकल रही है। अच्छा पेपर लीक हो रहा है। लीक हुआ है, लेकिन क्या और सरकारों में लीक नहीं हुआ है? हाँ। अब यहाँ पे बिहार में ले लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव पर रुपया जमीन लेते हैं तो नौकरी देते हैं। अच्छा। यहाँ पेपर लीक हुआ है तो उनको धरपकड़ भी हुई है। क्या बोले? क्या बोले? बिहार तेजस्वी यादव पे जमीन लेते हैं तो वैकेंसी देते हैं। कैसे ये आप कह रहे हैं? ये अरे पूरा देश कह रहा है। चारा अच्छा। घोटाला किया पूरा देश कह रहा है। अच्छा और CBI ने प्रूफ किया है। अच्छा, आप भी युवा हैं? जी मैम। अच्छा, पूछिए आप। युवा किस तरफ जा रहा है? युवा सब भाजपा की तरफ जा रहा है। अच्छा, हमसे कुछ मुलाकात हुई युवाओं की तो कह रहे हैं कि भाजपा तो कुछ। वो युवा नहीं है। अच्छा 52 साल के राहुल गांधी भी युवा नहीं है, वो हमारे बाप की उम्र के हैं। अच्छा, समझे? लेकिन दबदबा तो राहुल गांधी का दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? दिखाइए जरा। सुनिए मैडम, यहाँ छत्तीसगढ़, राजस्थान ये लोग आके चुनाव नहीं जिता देंगे। चुनाव हम यहाँ रायबरेली वासी वोट देंगे। अच्छा। ये सब एक तरफा है आपकी। अच्छा, हम लोग चिल्लाते नहीं, भाजपा का वोट साइलेंट है। किन मुद्दों पे भाजपा को अब की जिता रहे हैं? क्या मुद्दा? विकास। पहला सबसे बड़ा मुद्दा विकास। अच्छा विकास देखना हो तो आप नेशनल हाईवेज के रोड देख लीजिए। पूरे विश्व स्तर पर जो रोडें निर्माण हो रहा है, इतिहास गवाह है। दूसरा मुद्दा 10 साल के कार्यकाल में मात्र 1 एम्स का भूमि शिलान्यास मात्र रायबरेली 10 साल के कार्यकाल में मात्र भाजपा ने 15 से 16 से एम्स किया, जिसमें 7 की OPD चालू भी हो चुकी है। तीसरा मुद्दा कहते हैं कि बेरोजगार। आपका पहला जो प्रश्न था कि बेरोजगार, रोजगार नहीं है, रोजगार है। बच्चे ले, अब जो कहते नहीं रोजगार हुआ, पेपर हर मंथली मैं भी पेपर दे रहा हूँ, अध्यापक हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, परंतु मैं अभी अप्लाई करता हूँ, कैंसिल क्यों होता है? इससे पहले भी लीक होता था पेपर, पर होते थे। कैंसिल करने की क्षमता नहीं थी। लीक साइलेंट होता था। मतलब आप सीधे वो कर दे रहे हैं कि यस क्या? मैम, बुरी बात नहीं है, सही है एकदम। लीक कोई ये सरकार सही है नहीं मैम, एकदम। लीक कोई आप सरकार मुझे नहीं कर यूपी रही है। पीसीएस, मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। आप रायबरेली के कांग्रेस के बताइए। मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। कौन कह रहा है वैकेंसी नहीं आ रही? आप SSC उठा के देख लीजिए, CGL उठाए, कहाँ की वैकेंसी नहीं रही? पूरा का पूरा कैलेंडर बाई टाइम चल रहा है। रेलवे का चल रहा है, नया कैलेंडर आ गया है, हर साल कहाँ वैकेंसी नहीं दिख रही? मैं अपनी बता रहा हूँ। आपने देखा है कितने युवा सुसाइड कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से? जिनसे ठीक है, मैं उनके प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूँ, सुसाइड कर रहे हैं, मगर जो ये चिल्ला रहे हैं कि नौकरी नहीं निकल रही, जिनसे पेपर नहीं निकलता है, नौकरी उन्हीं को नहीं मिलती है। आपको आंकड़े तो पता होंगे, इस 10 सालों में कितनी रोजगार मिली? अब हम इतना तो आपकी तरह न्यूज में तो है नहीं कि बाकायदा रोज आंकड़े निकाल के रखे हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव में, मेरे एरिया में किसको रोजगार नहीं, जिसने पेपर दिया, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है, उसको रोजगार मिला है। मैं बता रहा हूँ, मैं एक KVS एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने रिटर्न दिया, सब कुछ दिया,
इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं रेलवे में मैं फिजिकल से आई साइट से बाहर हुआ हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं। मैं क्यों चिल्लाऊं कि रोजगार नहीं मिला? रोजगार कहाँ? चलिए, क्या नाम है आपका? योगेंद्र। योगेंद्र चाचा, क्या लग रहा है रायबरेली का माहौल क्या है? अरे रायबरेली बीजेपी निकलेगी, दिनेश प्रताप सिंह निकलेंगे और पूरे देश में मोदी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी ये सब गद्दार पार्टियां हैं, चोर हैं कांग्रेस वाले चोर और क्या है? अच्छा, देश को लूट खाया और क्या किया? लूट खाया और क्या? कुछ भी नहीं किया। 10 साल का केंद्र में सोनिया गांधी रहे, क्या किया? रायबरेली तो कुछ नहीं किया। गन्ना मिल खत्म कर दिया, ITI खत्म कर दिया, स्पिनिंग मिल खत्म कर दी। स्पिनिंग मिल खत्म कर दिया। कितने रोजगार वाले बेरोजगार हो गए, नहीं कितने आदमी पलते थे। कांग्रेस ने तो खत्म। क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहें। रायबरेली से राहुल गांधी की अब की जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए हम आपको हिंदी में लेकिन बता कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दिनेश प्रताप का जनाब। हमारी बात सुनिए, गांव का बच्चा जान चुका है, बूढ़ बुजुर्ग जान चुके हैं, बहनी बिटिया जान चुकी हैं कि रायबरेली में कांग्रेस वाले केवल धोखा दी नहीं। कोरोना काल हो गया, देखे नहीं आए, पर्चा भर दिया था, ऐसे टाटा ओके बाय बाय करके चले जाते हैं, और वही की बाद हिया देखे नहीं आवत, न बियाहे आवे, न गौने आवे, न मरे आवे, न थाने आवे, न पुलिस आवे। या 35,000 आदमी बछरावा के ट्रेन हादसे में चोटिल हुआ, कुछ खत्म हो गए। गांधी परिवार का एक भी प्रतिनिधि देखने नहीं आया। जब हम लोगों समस्या से घिरते हैं तो हमारे जिले का घर के बेटवा काम करत दिनेश प्रताप, और जब इलेक्शन आवत 5 साल में तो कहीं चलो कहाँ चूतिया बसे हैं, कहीं रायबरेली में चूतिया बसे हैं, तो चूतिया रायबरेली में बसे रहे, अबे तक चूतिया बसे रहे हैं, अब नहीं ना, अब चूतिया रायबरेली में नहीं ना कि 5 दिन की खातिर आओ टाटा ओके बाय बाय करो। कितनी शर्म की बात है हम लोगन के रायबरेली वाले के 5 साल में घर के बेटवा का को दिया के, कहीं हमारा पारिवारिक रिश्ता है रायबरेली के, वो आ रही है पारिवारिक रिश्ता, सीट माना जाता है, हार्ड सीट मानी जाती है, पारिवारिक है, घर के हैं, वो बता रहे हैं हम पारिवारिक हैं, घर के हैं। क्या अपने भाई बहन बाप सास ससुर कोई भी घर का सदस्य का कभी नहीं है, कभी फोन से तो हाल चाल ले लिया जाता है? नहीं, टाइम है, लंबा बिजनेस है, नहीं टाइम। तो अगर कोई रायबरेली में एक आदमी निकल आए कि गांधी परिवार ने हमसे 5 साल में एक बार फोन से हालचाल पूछा है, तो हम कहते हैं कि हम लोग पूरे जितने लोग आए 1.5 लाख आदमी आया है, 1.5 लाख आदमी उनके साथ चले जाएंगे। करते क्या है आप? करते क्या? हम तो केवल समाज सेवा करते हैं। अच्छा, भाजपा की नेता होता है? हम नेता होता कोई पार्टी ने नहीं ना, हम केवल हम समाज सेवी हैं, समाज का कार्य करते हैं, सबके दुख मुसीबत में खड़े होते हैं, ऐसा काम हम करते हैं। बस ये बताइए भाई साहब, ये भैया अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी 5 साल में कोनो विकास नहीं की, आई नहीं, हालचाल नहीं ली। आप बुजुर्ग हैं, आप जान रहे होंगे, क्या लग रहा है, सत्य है? तो हमेशा चुनाव के टाइम पे सिर्फ आते हैं कि चलिए कांग्रेस के नाम से उसका फायदा है, लेकिन आपकी फायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोदी और योगी देश हित के लिए सब पब्लिक जागरूक हो चुकी है। केवल मोदी और योगी के नाम से वोट मिलेगी, बाकी किसी को भाजपा के अलावा दूसरे को बटन दबनी नहीं है। कहा जा रहा है 4 लाख पार राहुल गांधी नहीं, 4 लाख से नीचे चले जाए, कोई लाख न पाइए, आपकी बार 5 लाख से देश से MLC निकल अच्छा, क्या लग रहा है भैया? अभी आप बहुत देर से बोल रहे थे। अरे हम तो बोल रहे हैं ना, मोदी सरकार, बस मोदी ही सरकार है। अच्छा, क्या करते क्या है आप? हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? अच्छा, क्या पढ़ते हैं? और हम इंटर कर रहे हैं अभी। आपके एज से तो नहीं लग रहा है। शादी भी हो गई, लड़के भी हमारे हैं। आपके एज से तो नहीं लग रहा है कि आप इंटर, कितने साल के हैं आप? हम 28 साल के हैं। 28 साल में 12th फेल मूवी देख के जागरूक हुए थे क्या? बाद में फेल भी हुए ना 2-4 चक्कर। अच्छा, आप आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। आपकी बार सिर्फ मोदी ही सरकार। चलिए, मोदी को साइड रखिए ना, आप बताइए 12th में कैसे पहुंचे, तो ये बताइए। वो पूछो नहीं, बस सरकार पूछो, कौन सरकार आ रही है? बस आप अपने आप को देश का युवा बता रहे हैं ना। देश के युवा सब साले बेकार हैं, जो सियाबाजी वाले होंगे, जो बोलते हैं कि हमको नहीं मिल रही। वो रुकिए भाई साहब, आप खुद को बोल रहे हैं। हम खुद को नहीं बोल रहे हैं, जो आप बोल रही हो। अच्छा, मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, उधर जाइए आप। चलिए, और भी लोग हैं, क्या लग रहा है भैया, क्या लग रहा है? अब की बार तो हमारे यहाँ दिनेश सिंह जी
दिनेश सिंह जी अब की पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ दिनेश सिंह को जिता रहे हैं जी, पूरी तरह से हम लोग ये पूरी तो तरह राहुल से का कांग्रेस का गढ़ है। जी, कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन राहुल जी यहाँ कभी अभी तक आए थे नहीं है। रायबरेली की जनता जागरूक हो गई है। जागरूक हो गई, अभी तक तो सो रही थी। अच्छा। लेकिन अब की बार इतनी तेज जगी है हाँ। कि इसको नींद नहीं लग रही है। कैसे जग गई अचानक से? अचानक जग गई, उन्होंने राहुल जी ने जगा दिया। 5 साल यहाँ आते नहीं, अच्छा। उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं करते। चुनाव आता है तो कहते हैं कि रायबरेली तो हमारा है, हमारा है। अच्छा। यही करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। जनता को राहुल गांधी जगा दिए, क्या लग रहा है भाई? जग गए चाचा? बताइए क्या बात। रायबरेली के ही है? रायबरेली के। जग गए आप? हाँ जग गए, बताइए। जनता राहुल गांधी जगा दिया आपको? राहुल गांधी भगोड़ा क्या करेगा? हाँ? क्या भगोड़ा है? अच्छा। वो तो भगोड़ा है। अच्छा। अमेठी से भाग गया, देखो वायनाड चला गया। अच्छा। वहाँ से भाग करके फिर देखो राबली आया। अच्छा। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे? अरे सुबह वाली गाड़ी से इटली भाग जाओ। ये राहुल गांधी के लिए संदेश था। हाँ, संदेश है। उनके लिए गाना डेडिकेट किया आप? हाँ बिल्कुल, हमने किया है, बनाया है। बहुत बड़ा गीत है, लेकिन अब ज्यादा नहीं सुना पाएंगे। बताइए। थोड़ा सा सुनाइए ना, थोड़ा सुनाइए। जनता भी सुनेगी, हम भी सुनेंगे। हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सच ही कहा है लोगों ने इनको, रातों में ठहरे तो भग जाए दिन को। अरे आज यहाँ कल कौन ठिकाना, और सुबह वाली गाड़ी से इटली रवाना। जय हिंद, जय क्या मुद्दा लग रहा है भाजपा को लाने के लिए? कौन से मुद्दा जनता चुन देश रही ला रहा है, पूरा देश तो ला रहा है, लेकिन रायबरेली की जनता का मुद्दा क्या है? रायबरेली में बहुत बड़ा विकास हमारे दिनेश प्रताप सिंह ने किया। इनके भाई अखिलेश सिंह जी, राकेश सिंह ने बहुत बड़ा विकास किया। अच्छा। जितनी सड़कें आज इस रायबरेली जिले के अंदर, हाँ। जितना विकास इस रायबरेली के जिले के अंदर 70 साल में किसी कांग्रेसी ने, सांसद ने नहीं किया है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना, भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर क्या करें? एक घर में कितने हैं? कितने हैं एक घर में, बताइए आप। होंगे 6-7। इनकी पैसा पड़ेगा, इनका रिचार्ज पड़ेगा। एक घर में बाइक कितनी हैं बताइए? 5-5, 6-6 बाइकें हैं लोगों के यहाँ। पेट्रोल डालेंगे, महंगाई कहाँ से होगी बताइए? महंगाई बढ़े तो गुंडा राज भी खत्म हुआ। जय श्री राम। बाहर आइए, बाहर। जय श्री राम। बस हो गया। मैं मोदी जी से, योगी जी से यही कहना चाहता हूँ। हाँ। 400 पार, अब की बार 400 पार। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक योगी मोदी जी की जिंदगानी रहे। आई लव मोदी, आई लव योगी। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। राम से बढ़ के हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा भैया क्या करते हैं? 1 मिनट रुकिए। मैं हलवाई का काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। मजदूर आदमी। मेरे पास 2 बेटी और 1 बेटा है। हाँ। और मैं योगी और मोदी जी को सच्चे मन से मांगता हूँ, और भारत के नागरिक को मैं कहना चाहता हूँ रो क्यों रहे हैं? कि हर आदमी वोट मोदी और योगी का दे। मेरा देश सुरक्षित और राजेश दीक्षित सुरक्षित, सब सुरक्षित। अच्छा। मैं पूरे भारत वर्ष के आदमियों से कहना चाहता हूँ कि मोदी और योगी जी को वोट दे। मेरे कारगिल में जवान शहीद हुए और पाकिस्तान में घुसकर एरोप्लेन से उनको मारा है। मैं चाहता हूँ कि मोदी योगी जिंदाबाद रहे हैं और जिंदाबाद रहेंगे। कोई नहीं जिला रायबरेली में आएगा। भैया मेरी बात सुनिए, आप कहाँ? मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी बात और योगी और मोदी जी तक पहुँचाई जाए, और मैं उनको आदर जीवन भर मैं उनका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा, जो मेरी बात और गरीबों की बात सुने। मुझे मेरी बात सुनिए। जी मैम। आप रायबरेली के हैं? जी मैम, लालगंज बैसवारा। इससे पहले आप जागरूक नहीं हुए थे? जी हम जागरूक बहुत दिन से हैं। हाँ। मैं ज्यादातर आ नहीं पाता हूँ, अपने बच्चों की सेवा में लगा रहता हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ अपने बच्चों को। आज मुझे चांस मिला है। अच्छा। आपके सामने बोलने, भावना व्यक्त है। आप भावुक क्यों हो जा रहे हैं? भावुक इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि हमारा भारत सुरक्षित रहे। बस मैं अपने भारत सुरक्षित को देखना चाहता हूं। मैं कमाता खाता हूं, मैं खाऊंगा हमेशा, और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यही चाहता हूं मेरा भारत
सक्षम बने और मेरा भारत सही रहे। मैं भारत के प्रधानमंत्री से यही मांगता हूँ वो जुग जुग जिए, कभी उनका अंत ना हो और वो हमेशा प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूँ और योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं ही। हमेशा के लिए मैं आजीवन देखना चाहता हूँ, कोई उनको हराने वाला पैदा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी तो पैदा हो गए ना। ना राहुल गांधी काम खत्म है, वो बैनाट भाग जाएंगे, वो नहीं रहेंगे यहाँ पे। वो सीट से लड़के चुनाव आए, वहाँ के इलेक्शन खत्म हुआ, रायबरेली नामांकन दर्ज कर दिया है, वो नहीं रह पाएंगे। अच्छा, दिनेश मिल्सी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ हमेशा प्रधानमंत्री बने रहे और मेरा भारत सुरक्षित रहे, आप लोग मीडिया में सुरक्षित रहे। अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार दीक्षित, अच्छा। ग्राम पोस्ट चिलौला, थाना लालगंज, जिला रायबरेली। आपकी भावना दिख गई जी, कि मैम। हाँ, भाजपा को लेके Thank you, कितने भावुक हैं। यहाँ पे जनता थी रायबरेली की जनता अपनी अपनी बात रख रही है, अपनी अपनी बात बता रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अब की बार राहुल आएंगे रायबरेली में या फिर दिनेश प्रताप सिंह भाजपा से आएंगे? दिनेश प्रताप सिंह। तो चलिए आप कमेंट कर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है।